7 अक्टूबर से इजराइल हमास के बीच युद्ध चल रहा है। गजा पट्टी में इजरायली सेना ने करीब 2 मील अंदर तक घुसपैठ बढ़ा ली है। इजरायली सैनिक जमीन और आकाश दोनों तरफ से गजा पट्टी पर हमले कर रहे हैं। इससे गजा पट्टी में अब तक 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें ज्यादातर बच्चे और आम नागरिक हैं। आम नागरिकों की हो रही मौत पर जहां संयुक्त राष्ट्र लगातार दोनों पक्षों को खासकर कि इजराइल से युद्ध विराम का आह्वान कर रहा है, वहीं अब अमेरिका ने भी कहा है कि इजराइल को गजा पट्टी में हमास आतंकी और आम नागरिकों के बीच भेद करना चाहिए और आम लोगों की रक्षा करनी चाहिए। गजा पट्टी में लगातार हो रहे खून खराबे के बीच बाइडेन प्रशासन ने बीते दिनों इजराइल को सख्त लहजे में कहा है कि नागरिकों के जीवन की रक्षा करनी जरूरी है। व्हाइट हाउस ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को फोन कर कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन उसको अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के हिसाब से नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। लगे हाथ अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने साफ कर दिया कि अमेरिका इजराइल में कोई सैनिक नहीं भेजेगा, जबकि पहले अमेरिका ने कहा था कि वो जरूरत पड़ी तो इजराइल में सैनिक भेज सकता है। वैसे अमेरिकी जवान भूमध्य सागर में एक बड़े अमेरिकी युद्ध पोत पर इजराइल के लिए सुरक्षा कवच बनकर तैनात है। इस बीच अमेरिका ने सीरिया और लेबनान में ईरान समर्थित आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक भी की है। अमेरिका की ये कदम उनके सैन्य ठिकानों पर हुए हमले का जवाब है। सीरिया और लेबनान में अमेरिकी हमले और गाजा पट्टी में इजराइल के बढ़ते कदम से मिडिल ईस्ट में संकट भी गहराता जा रहा है। इसके अलावा इस लड़ाई की आग दूसरे देशों में भी फैलने लगी है। रूस में बीते दिनों देखा गया कि किस तरीके इजरायली विमान के पहुंचने पर वहां मुसलमानों का हुजूम यहूदियों को मारने दौड़ पड़ा। आनन फानन ने रूसी एयरपोर्ट को बंद करना पड़ गया। वैश्विक तनाव के बीच तुर्की ने भी हमले की चेतावनी दी है। बीते दिनों इस्तांबुल में फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली को संबोधित करते हुए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने पश्चिमी देशों पर इजराइल के हमले को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया और गजा पर इजराइल के हमलों की निंदा की। एर्दोगान ने कहा कि गजा में निर्दोष लोगों की हत्या के लिए पश्चिम ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। एर्दोगान के भाषण के बाद इजरायली विदेश मंत्री एली कोहेन ने तुर्की से देश के राजनयिक प्रतिनिधियों को भी वापस बुला लिया और कहा कि वो तुर्की के साथ संबंधों का पुनर्मूल्यांकन भी करेंगे। वहीं इससे पहले एर्दोगान ने इजराइल की अपनी नियोजित यात्रा भी रद्द कर दी थी। अब अगर बात करें इजराइल की, तो वो 5 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। आईडीएफ को गजा में हमास आतंकियों के अलावा वेस्ट बैंक, सीरिया, लेबनान और दक्षिण में यमन के हूती विद्रोहियों से भी जंग लड़ना पड़ रहा है। हूती विद्रोही अपने क्षेत्र से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहे हैं। अमेरिका को आशंका है कि अगर उसने इजराइल की मदद के लिए जमीन पर अमेरिकी सैनिक उतारे तो जंग में कई और मोर्चे खुल सकते हैं, जिससे विश्व युद्ध की आग भड़क सकती है। इजरायली प्रधानमंत्री भी ताजा तनाव के दौर में फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। खुफिया नाकामी पर पहले से ही देश के अंदर घिरे बेंजामिन नेतन्याहू अब बंधकों की रिहाई के मामले में भी मुश्किल में है। इसी वजह से इजरायली सेना गजा पट्टी में जाकर रुक गई है। वो ना तो तेजी से आगे बढ़ पा रही है क्योंकि पग पग हमास आतंकियों की सुरंगें और विस्फोट का खतरा है, तो दूसरी तरफ इजरायली बंधकों की सुरक्षा का सवाल भी है। अमेरिका भी बंधकों की सुरक्षा के मामले में गजा पट्टी में संघर्ष विराम चाहता है ताकि इजरायली बंधकों को हमास के चंगुल से छुड़ाया जा सके। इसके अलावा नेतन्याहू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव महसूस कर रहे हैं और यही दबाव अब अमेरिका भी महसूस करने लगा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।